नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर्स एंड मोर पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको आपका स्मार्टफोन ये यामाहा रेज़ेडार हाइब्रिड या फिर ये यामाहा फजीनो हाइब्रिड से कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ कि आपको आपके स्मार्टफोन कैसे कनेक्ट करना है, वो कौन सी ऐप है जो कि आपको अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करनी है, और इंस्टॉल करने के बाद कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपके स्कूटर में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आपके स्मार्टफोन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, वो सभी की सभी मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और आज की इस वीडियो में मैं ये रेज़ेडार या फिर फजीनो की ऐप तो आपको दिखाई दूंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। बाकी अगर आपको ये रेज़ेडार हाइब्रिड का पूरा डिटेल में रिव्यू देखना है या फिर फजीनो हाइब्रिड का डिटेल में रिव्यू देखना है, या और भी है सुजुकी का एक्सेस है, टीवीएस का एंटॉर्क है, उनके रिव्यू देखने हैं, उनकी ऐप कनेक्टिविटी देखनी है कि उनमें आपको क्या क्या फीचर दे रखे, तो दोस्तों उन सभी वीडियोज़ की लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन में दे दी है, इस वीडियो के एंड पेज पर दे दिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फिलहाल देखते हैं कि हमारा पहला स्टेप क्या है इसे कनेक्ट करने के लिए। और सबसे पहले आपको आपके स्मार्टफोन का प्ले स्टोर खोलना है और उसमें लिख देना है यामाहा कनेक्ट एक्स, और ऐसे करके आपकी ऐप आ जाएगी। और ऐप इंस्टॉल करते हुए आपको याद रखना है कि आपको यामाहा कनेक्ट एक्स ऐप इंस्टॉल करनी है, आपको यामाहा वाई कनेक्ट ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है, वो दूसरी मोटरसाइकिल के लिए। आपको ये रेज़ेडार के लिए यामाहा कनेक्ट एक्स डाउनलोड करनी पड़ेगी और इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और ये आपसे बोलेगा कि आपको साइन इन करने के लिए, अगर आपने पहले से ये यामाहा वाली जो आईडी होती है वो बना रखी है तो आप डायरेक्टली साइन इन कर लेंगे। लेकिन अगर आप एकदम बिल्कुल नए कस्टमर तो फिर आप इधर जाएंगे साइन अप पर, और इधर जाकर के आप अपना नाम डाल देंगे। जैसे मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, मोटर्स एंड मोर, और इधर आप अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। जैसे कि मैं मोटर्स एंड मोर की डालता हूँ, ये मैंने मोटर्स एंड मोर की ईमेल आईडी डाल दी। और अपना कोई भी आप पासवर्ड रख लेंगे, जैसे मैं कुछ भी पासवर्ड रख देता हूँ, आपको एक पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, मैं डाल देता हूँ कुछ भी फ़ोन नंबर, और ऐसे करके आपको अपना फ़ोन नंबर, पासवर्ड और ईमेल आईडी और अपना नाम डाल देना है। उसके बाद आपको साइन अप पर क्लिक कर देना है। और ये साइन अप वाला प्रोसेस मैंने तो ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना है तो दोस्तों उसके लिए मैंने आपको ऊपर आई बटन, इस वीडियो के एंड पेज और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दी है जिसमें मैंने ये इनकी FGX से कनेक्ट किया हुआ है। उस टाइम पर मैंने आपको साइन अप वाला प्रोसेस बिल्कुल डिटेल में दिखा रखा है कि कैसे आपको मेल पर कंफर्मेशन करना होता है, OTP वगैरह आता है, वो सब आप उस वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली साइन इन करके दिखाता हूँ। और साइन इन करने के लिए बस मैंने अपनी मेल आईडी डाल ली है और अपना पासवर्ड डाल दिया, जो भी मैंने पासवर्ड बनाया था। और अब मैं डायरेक्टली साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ और ये मेरी ऐप आ गई है। ये लोकेशन के लिए बोल रही है तो मैंने इसको अलाउ कर दिया। अब दोस्तों अगर आप ये इंटरफेस देख रहे हो तो इस पर क्या है, ऑलरेडी मेरा ये स्कूटर कनेक्ट है। तो दोस्तों आपका तो कोई स्कूटर कनेक्ट होगा तो आपकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बाकी अगर आप बिल्कुल नए हैं, आप एक अपना नया व्हीकल ऐड करें, तो आपको ये ऐड व्हीकल पर जाना है। और ऐड व्हीकल पर जाने के बाद ये ओके के लिए बोलेगा तो आपको ओके कर देना और पीछे आ जाना है। और उसके बाद आपको इधर आना है, और इधर आने के बाद इधर आ रहा है ना कि आपको एक चेसिस नंबर डालना होगा, तो वो चेसिस नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पर मेंशन होता है और आपको कैसे डालना है। और दोस्तों ये जो चेसिस नंबर होता है ये आपका क्या है, जो आपकी सीट होती है उसके नीचे लिखा होता है, जिधर आपका फ्यूल टैंक होता है उसी के पीछे आपका ये चेसिस नंबर मेंशन होता है। मैं यहीं से देख करके ये चेसिस नंबर डाल देता हूँ। और चेसिस नंबर सही से डालने के बाद ये क्या है, आपसे कैमरे के लिए परमिशन भी मांगता है। इसके लिए आपको क्या है, अलाउ कर देना है। और अलाउ करने के बाद अब आप अगर फ़ोन पर देखेंगे तो ये क्या है, एक कोड स्कैन करना शुरू कर दिया है। अब ये क्या है, इसका CCU कोड होता है। ये एक तो आपकी क्या है सीट पर भी मेंशन होता है, और जो ये आपका इधर डिग्गी में क्या है, ये ब्लूटूथ वाला जो डिवाइस लगा है इस पर भी होता है। मैं आपको क्या है ये स्कैन करके दिखा देता हूँ कैसे आपको स्कैन कर लेना है। और अब इसने क्या है सक्सेसफुली स्कैन कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब क्या है, मैं इस पर ये कंफर्म वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा और सक्सेसफुली कोड के स्कैन होने के बाद इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन का जो पूरा का पूरा चिट्ठा है वो खुल जाता है। अगर आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ने बैठोगे तो पहले तो 2 दिन आपके इसी में चले जाएंगे। तो दोस्तों उससे बेटर है कि आप यामाहा पर भरोसा करें और डायरेक्टली क्या है जो एक्सेप्ट आ रहा है इस पर क्लिक कर दें। और एक्सेप्ट करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर आपको एक OTP भी मिलेगा, वो OTP आपको डाल करके वेरीफाई कर देना है। और सक्सेसफुली कनेक्ट होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आता है। इधर आपके व्हीकल की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, दिखा देता है कि कनेक्टेड है, और इधर ये आपकी डेट वगैरह, टाइम वगैरह, आपकी बैटरी की जो परसेंटेज होती है वो आ जाती है, और जो आपकी लास्ट राइड होती है उसका रिकॉर्ड आ जाता है कि आपने कब कितनी राइड की थी। उसके बाद नीचे आपकी लास्ट नॉन पार्किंग रिकॉर्ड दिखाता है कि आपका लास्ट बार आपका स्कूटर कहाँ पर खड़ा हुआ था। और ये स्कूटर तो परमानेंटली संवेग यामाहा के यहाँ पर खड़ा हुआ है, और संवेग यामाहा वालों की यामाहा की मुजफ्फरनगर में काफ़ी अच्छी सर्विस है। तो दोस्तों अगर आप यामाहा की कोई भी मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर आप संवेग यामाहा पर विजिट करिए। संवेग यामाहा का जो एड्रेस है और फ़ोन नंबर है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और वो आपके डिस्प्ले पर भी आ रहा है। और आप इस ऐप में जब थोड़ा सा पीछे आते हैं
और आपकी होम स्क्रीन आ जाती, तो इधर तो ये आपका होम ही आ रहा है और इधर एक लिख रहा है ना ये आंसर बैक, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो अभी आपने देखा कि इसकी जो चारों इंडिकेटर्स थे वो एक साथ ग्लो किए और जो इसका हॉर्न था वो भी बजा था। मैं आपको एक बार और क्लिक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस फीचर का ऐसा है कि आप मान लो अपने स्कूटर कहीं पर खड़े करके भूल गए, आप कहीं पार्किंग में अपने स्कूटर खड़ा करके भूल गए या अंधेरा हो रहा है और आपको पता करना है कि आपका स्कूटर कहाँ खड़ा है, तो आप इस पर क्लिक करिए और अपने स्कूटर को ढूंढ लीजिए कि आपका स्कूटर कहाँ पर खड़ा है। बाकी अगर आप इधर देखते हैं लोकेट माई व्हीकल, एक ये वाला भी ऑप्शन है इसमें, और ये आपकी लोकेशन आ जाएगी कि आपका स्कूटर फिलहाल कहाँ पर खड़ा हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया ना कि ये स्कूटर अभी संवेग यामा पर खड़ा हुआ है, तो दोस्तों ये वहीं पर खड़ा हुआ है और वहीं पर ये दिखा भी रही है। और एक जो ये आप इसके कॉर्नर में हजार्ड वाला ऑप्शन देखना ना, आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये आता है कि आपका इग्निशन ऑन है। आप पहले अपना इग्निशन ही ऑन करिए और मैं ओके कर देता हूँ और अब अपना इग्निशन ऑन करता हूँ। और इग्निशन ऑन करने के बाद अब मैं एक बार फिर से हजार्ड वाली कमांड देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैंने हजार्ड की कमांड दी, एक तो यहाँ पर रेड हो गया और अगर आप ये इधर की इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं तो ये भी ब्लिंक करने लग गई हैं। और जो आपके इंडिकेटर होते हैं, आपके दोनों लेफ्ट साइड के इंडिकेटर और राइट साइड के इंडिकेटर, यानी कि आपके चारों इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक करने लग जाते हैं और एक साथ जलने लग जाते हैं। तो दोस्तों हजार्ड में यही होता है कि आपके जो चारों इंडिकेटर्स होते हैं वो एक साथ जलने लग जाते हैं। अब मैं यहाँ से ही इसको बंद भी कर देता हूँ और ये बंद हो गया। अब मैं अपना इग्निशन ऑफ कर देता हूँ। बाकी इधर ये आपकी ट्रिप डिटेल वगैरह आ रही है, या इसके ऐप में मैं आपको और फीचर्स दिखाऊं तो इधर क्या है, आपका होम है, आपकी राइडिंग हिस्ट्री इधर आ जाएगी, आपने जहाँ से भी जो भी राइडिंग की है वो सब इधर आ जाएगी। बाकी आपके पार्किंग रिकॉर्ड्स आ जाएंगे कि आपका स्कूटर कहाँ पर खड़ा है, और इधर आपके योर व्हीकल की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इधर से आप देख सकते हैं। और आपको कनेक्ट डिस्कनेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप कोई और स्कूटर या मोटरसाइकिल कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये ऐड व्हीकल से कर सकते हैं। बाकी इसके नीचे आपका अबाउट अस हो गया, और अबाउट अस के नीचे प्राइवेसी पॉलिसी हो गई, और आपका चेंज पासवर्ड और लॉगआउट। तो दोस्तों इसके ऐप में आपको कोई भी जो आपकी कॉल वाली इन्फॉर्मेशन होती है, आपके मैसेज अलर्ट होते हैं या आपकी कॉल अलर्ट होती है, या आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई फीचर्स वगैरह होते हैं, वो इसमें आपको कुछ भी नहीं दे रखा। मतलब कि दोस्तों इसकी ऐप में आपको बस ये 3 ही फीचर दे रखे हैं। एक आपका ये आंसर बैक वाला, दूसरा आपका लोकेट माई व्हीकल वाला, और तीसरा ये हजार्ड वाला। इसके अलावा इसकी ऐप में आपको कोई भी ऐसा खास फीचर नहीं दे रखा है। और अगर अभी भी आपके मन में ये यामाहा रेज़ेडार की कनेक्टिविटी या फिर ये फजीनो की कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है या सवाल है, तो वो क्या है, आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछिए। मेरी कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द आपकी कमेंट पर रिप्लाई दे दूँ। और अगर आप मुजफ्फरनगर के आसपास के एरिया से हैं और आप ये यामाहा की कोई भी बाइक या स्कूटर खरीदने की सोच रहे, तो मैंने आपको संवेग यामाहा का जिक्र इस वीडियो में पहले भी किया था, और अभी भी जो संवेग यामाहा का जो एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, वो आपके डिस्प्ले पर दे दिया। मुजफ्फरनगर के अंदर ये यामाहा की काफ़ी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो इनके पास से आप यामाहा की कोई भी बाइक या स्कूटर खरीद सकते हैं। और जैसे कि अब ये आपका रेज़ेड-आर और आपका फजीनो हाइब्रिड हो चुका है, तो दोस्तों हाइब्रिड होने से क्या है, इनका थोड़ा सा जो है टॉर्क ज़्यादा बढ़ गया है और आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छा निकाल करके दे रही है। तो दोस्तों अगर आप ये स्कूटर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो फिर इनके रिव्यू की लिंक भी मैंने आपको ऊपर आई बटन में दे दी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।